अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए, डिग्री, मनी या फिर लक, पर रियलिटी कुछ और है। कॉलेज तुम्हें सिर्फ जॉब लेना सिखाता है, लेकिन एक एम्पायर बिल्ड करना कभी नहीं सिखाता। एंड यही सबसे डेंजरस बात है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो अपने 20s में हैं वो टाइम वेस्ट कर देते हैं परफेक्ट टाइम को ढूंढते ढूंढते, पर रियल वर्ल्ड में परफेक्ट टाइम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एंड दैट इज़ वाई आज मैं बताने वाला हूँ 7 ऐसे लेसन्स जो टॉप CEOs फॉलो करते हैं, जो कॉलेज तुम्हें कभी नहीं सिखाने वाला। एंड अगर तुम ये समझ गए तो तुम अपनी लाइफ का पूरा डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तुम्हारी 20s की लाइफ सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं होती है, ये होती है रिस्क लेने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए और फेल होने के लिए बिना सब कुछ लूज़ किए। 20s के टाइम पे तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा टाइम होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज इंटरनेट की पावर है। बस एक चीज़ मिसिंग है, विच इज़ राइट डायरेक्शन। एंड वही डायरेक्शन तुमको आज मिलेगी इन 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स से। स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1 से, मूव बिफोर यू आर रेडी। एक रीज़न जिसकी वजह से बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं वो है ओवर थिंकिंग। लोग वेट करते रहते हैं परफेक्ट आइडिया का, परफेक्ट टीम का, परफेक्ट टाइम का, बट रियलिटी में परफेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है। रियल वर्ल्ड में सिर्फ एक करेंसी चलती है, विच इज़ स्पीड। तुमको मैं 70% रूल समझाता हूँ। जो भी CEOs को आज तुम टॉप पर देख रहे हो वो लाइफ में कभी 100% रेडी थे ही नहीं। वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी, एक सिंपल स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। वो 70% रेडी होते ही एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज एक्शन तुम्हें वो सिखाता है जो प्लानिंग कभी नहीं सिखा सकती। सपोज दैट तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो एंड अगर तुम अपने चैनल की फर्स्ट वीडियो को देखकर एम्बेरस्ड फील नहीं कर रहे हो तो तुमने बहुत लेट में स्टार्ट किया है। किसी भी चीज़ का फर्स्ट वर्जन का काम परफेक्ट होना नहीं होता, वो सिर्फ ये बताता है कि हमने चीज़ों को एग्जिस्ट कराना स्टार्ट कर दिया है इस दुनिया में। तो फर्स्ट लेसन से हमें समझ में आया, सोचो मत, बस काम करो, जो तुम करना चाहते हो उसको स्टार्ट कर दो। सेकंड लेसन है सॉल्व अ प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको कूल लगता है, ना कि वो जो मार्केट को चाहिए। एंड यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। एक बहुत अमेजिंग सा रूल बताता हूँ, पेन किलर वर्सेस विटामिन। मार्केट में 2 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। पहली होती हैं विटामिन, जो कि नाइस टू हैव है, यानी कि विटामिन को लेना चाहिए, पर अगर नहीं भी लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है हमारी बॉडी को। सेकंड आते हैं पेन किलर्स, जो कि मस्ट हैव है। कोई इंसान पेन किलर कब लेता है? जब वो बहुत ज़्यादा पेन में होता है, जब वो बहुत ज़्यादा दर्द में होता है। एंड उस टाइम पे तुम पेन किलर को इग्नोर नहीं कर सकते, फिर चाहे तुम्हें उसके लिए कितने भी पैसे देने पड़े। एंड यहीं से तुम्हें समझ में आएगा कि अगर तुम बिजनेस में विन करना चाहते हो तुम्हें विटामिन नहीं, पेन किलर पर फोकस करना होगा, यानी कि अपने प्रोडक्ट को एक पेन किलर प्रोडक्ट बनाना होगा। लोग तभी पैसा देते हैं जब उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अपने आप से पूछो कि मेरा प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदेगा। एंड अगर तुम्हारा आंसर ये है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत बेटर है, बहुत चीप है, तो तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेंजर में हो। तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए। अब ये तुम कैसे करोगे? 10 अलग अलग लोगों से पूछो कि उनकी प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी फील्ड में, उस फील्ड में जिस फील्ड में तुम बिजनेस करना चाहते हो। एंड वहीं से तुम्हारा बिजनेस आइडिया डेवलप होता है, वहीं से तुम्हें बिजनेस आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब चलते हैं थर्ड लेसन की तरफ, जो कि कहता है मास्टर द परसुएशन। बिजनेस में अगर तुम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो तुम बिजनेस नहीं, हॉबी चला रहे हो। हर CEO एक सेल्समैन होता है। यू आर ऑलवेज सेलिंग। चाहे तुम क्लाइंट को सेल कर रहे हो, को फाउंडर को सेल कर रहे हो, ऑडियंस को सेल कर रहे हो, तुम हर टाइम कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते हो। एंड इसलिए ये भी समझना ज़रूरी है कि लोग फीचर नहीं खरीदते, वो तुम्हारी स्टोरी खरीदते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप कस्टमर को बोलो कि हमारे प्रोडक्ट में इतने सारे फीचर्स हैं, बहुत कम लोग तुमसे कन्विंस होंगे। पर वहीं पे अगर तुम बोलो कि हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने से 50 से भी ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो तुमसे 90% लोग कन्विंस हो जाएंगे बहुत ईजिली। तो जब भी कहीं जाओ, किसी से बात करने जाओ या कुछ सेल करने जाओ, फर्स्ट इंप्रेशन के लिए एक सिंपल सी पिच बना लो। एक ऐसी पिच क्रिएट करो जो कि तुम 10 साल के बच्चे को भी समझाओ तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि रियलिटी यही है, तुम्हारी इनकम डिपेंड करती है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स से। जितना ज़्यादा आप लोगों को कन्विंस करोगे
अपने कम्युनिकेशन से उतना ही ज़्यादा आप एक्सपेंड कर पाओगे अपने बिजनेस को, अपनी इनकम को, अपने प्रॉफिट्स को। तो आज ही कम्युनिकेशन पर काम करना स्टार्ट कर दो। लेसन नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है इन 7 लेसन्स में से, जो कि कहता है फोकस ऑन योर पर्सनल ब्रांड। देखो, पहले लोग कंपनी से बाय करते थे, ब्रांड से चीज़ें बाय किया करते थे, पर आज कुछ ट्रेंड चेंज हो रहा है। वो लोग उस ब्रांड से बाय नहीं करना चाहते, वो लोग उस इंसान से बाय करना चाहते हैं जो उस ब्रांड के पीछे, यानी कि उसके पर्सनल ब्रांड से बाय करना चाहते हैं। तुम्हारी स्टोरी तुम्हारी सबसे बड़ी मार्केटिंग है, क्योंकि जब लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हारे बारे में जानते हैं, तो वो तुम्हारे ब्रांड और प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करने लगते हैं। एंड इसलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे ब्रांड से पहले तुम्हारा पर्सनल ब्रांड होना। अब पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आप कंटेंट क्रिएशन का सहारा ले सकते हो। कंटेंट क्रिएशन आप स्टार्ट कर सकते हो। परफेक्ट कंटेंट मत बनाओ, जो रियल है वही लोगों को दिखाओ। तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारे फेलियर्स, कैसे तुम अपना ब्रांड बना रहे हो, कैसे तुम अपना प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, सब कुछ, बट फेक कुछ भी मत दिखाना। लोगों को रियलिटी दिखाओ जो तुम्हारे पीछे की रियलिटी है। बी हु यू आर। सो द पॉइंट इज, स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बना लो, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिकना स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारा ब्रांड ऑटोमेटिकली बिकना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द लेसन नंबर 5 विच इज हायर एंड लीड। तुम्हें समझना होगा, एज अ सोलोप्रेन्योर तुम सब कुछ खुद नहीं कर सकते। तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है 24 आवर्स का। अगर तुम सब कुछ खुद करने चाहोगे, तुम्हारी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। सो एक स्ट्रॉन्ग विजन डेवलप करो अपने ब्रांड के पीछे, अपने कंपनी के पीछे, एंड फाइंड आउट करो कि कौन से लोग तुम्हारे उस मिशन में तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। अपने वर्क को आउटसोर्स कराना स्टार्ट करो, अपने से बेहतर लोगों से काम कराओ, तभी तुम्हारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकती है। एंड यही चीज़ टॉप के CEOs को बहुत बेहतर तरीके से पता है, इसीलिए वो अपने से ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को हायर करते हैं एंड उनसे काम कराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सारी चीज़ें खुद नहीं कर सकते। चलते हैं लेसन नंबर 6 की तरफ, जो कि कहता है कैपिटल इज ऑक्सीजन। तुम भी अगर ये सोचते हो कि जब पैसा होगा तब बिजनेस स्टार्ट करेंगे, पर रियलिटी में ज़्यादा पैसा होना तुम्हें बहुत ज़्यादा लेज़ी बना देता है। अगर तुम्हारे पास स्टार्टिंग में बहुत कम पैसे हैं, बहुत कम अमाउंट है, तो उस टाइम पे तुम्हारी क्रिएटिविटी पीक पे होती है, तुम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हो। तुम फाइंड आउट करोगे कि चीज़ों को कैसे लो कॉस्ट में करा जाए। फ्री टूल्स का यूज़ करोगे, AI यूज़ करोगे, सोशल मीडिया यूज़ करोगे, पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, कैश फ्लो इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द रेवेन्यू। बिजनेस में प्रॉफिट ही किंग है, एंड कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए आप अपने एक्सपेंस को ट्रैक कर सकते हो, ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड जो भी तुम्हारे यूजलेस एक्सपेंसेस हैं उनको स्टॉप कर दो, एंड इस चीज़ को करने से तुम्हारा कैश फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, विच इज़ द इन्फिनाइट गेम। आज लोग बिजनेस इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी अमीर बनना होता है, पर हमें समझना होगा कि बिजनेस एक इन्फिनाइट गेम है। यहाँ जीतता वही है जो कंसिस्टेंटली अपना काम करता है। बिजनेस की स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। अगर तुम एक दिन 20 घंटे काम कर रहे हो एंड उसके बाद 1 महीने तक कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो तुम डेफिनेटली लूज़ करने वाले हो। इससे बेटर है कि तुम 2 घंटे डेली अपने बिजनेस पर ध्यान दो, पर कंसिस्टेंट वे में फोकस करो। एंड इन बिजनेस अगर तुम फेल हो रहे हो तो तुम रियली में ग्रो कर रहे हो, बिकॉज जब तुम फेल होते हो तो तुम्हें रियल लाइफ लेसन्स मिलते हैं, एंड उन लेसन्स को सीख के तुम अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा ग्रो करा सकते हो। तो आज ही अपने नेक्स्ट 5 ईयर का गोल डिसाइड करो एंड डेली वो स्टेप लेना स्टार्ट करो जो तुम्हें अगले 5 साल में तुम्हारे गोल तक ले जाने वाले हैं, बिकॉज दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। जो लंबे टाइम तक दौड़ेगा वही जीतेगा, एंड दिस इज बिजनेस। तो इन 7 पॉइंट्स में तुमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स सीख लिए हैं। अब बारी है इस नॉलेज को रियल लाइफ में उतारने की। अभी अपने नेक्स्ट 24 आवर्स का गोल डिसाइड करो, तुम्हें क्या क्या टास्क करने हैं, तुम्हारे कहाँ तक तुम्हारा विज़न जाना चाहिए, सारी चीज़ें आज ही नोट डाउन करो एंड उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें एंड अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।